हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो और कहीं डाउट या कंफ्यूजन है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर आपको सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट को देखो, चैनल पर विजिट करो, चैनल की प्लेलिस्ट को देखो, जहां पर मैंने सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को अपलोड किया हुआ है। आप जाकर के उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी एक्सप्लेनेशन, टिप्स और ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। तो आज के क्वेश्चन में एबीसी 3 पार्टनर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10-10 हजार रुपए रेगुलरली विड्रॉइंग की है। इनकी ड्राइंग्स है 10-10 हजार रुपए, ए की ड्राइंग्स भी 10 हजार, बी की भी, सी की भी। ये हर महीने 10-10 हजार रुपए विड्रॉ करते हैं, लेकिन टाइम तीनों का अलग अलग है। ए जो विड्रॉ करता है वो महीने की शुरुआत में, और ऐसा उसने शुरू के 6 महीने किया। बी ने कब किया, बी ने महीने के मिडल में, मिड डेट को विड्रॉ किया, और ऐसा उसने भी महीने 6 महीने के लिए किया, शुरू के 6 महीनों के लिए। सी कब विड्रॉ करता है, हर महीने के एंड में, और ऐसा उसने कब तक किया, शुरू के 6 महीने। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको लगाना है 6% पर एनम के हिसाब से, और साल आपका एंड होगा 31 मार्च 2023 को। कैसे करोगे देखो, आपका एक का टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, एक की टोटल ड्राइंग्स आपकी हो जाएगी। अगर उसने 10 हजार रुपए हर महीने विड्रॉ किया और 6 महीने तक किया, तो कितनी हो गई ड्राइंग्स, 60 हजार रुपए। कब कब विड्रॉ किया, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। 6 महीने तक उसने ऐसा किया। अब यहाँ पर देखो, जो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, क्या हम उसके लिए वो अपना वाला फंडा लगा सकते हैं, फॉर्मूला, जहां पर सेम अमाउंट विड्रॉ की जा रही है, टाइम गैप सेम हो। तो यहाँ पर भी तो वही है, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, टाइम गैप भी सेम है, एक एक महीने का गैप है। तो हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा। हमें लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, एक एक महीने का अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट ड्राइंग देखनी है। फर्स्ट ड्राइंग जो कि उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, 1 अप्रैल को 10 हजार रुपए विड्रॉ किए। अब इसको इसने यूज कितने टाइम पीरियड के लिए किया, 1 अप्रैल से 30 सितंबर या 31 मार्च, क्या लोगे। 6 महीने तो 30 सितंबर को खत्म हो जाते हैं ना। तो हमें पीरियड क्या लेना है, 30 सितंबर तक या 31 मार्च। हम लेंगे 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसने यूज किया, 12 महीने। 31 मार्च क्यों लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कह रहा है आपका जो ईयर है वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। बेशक इन्होंने शुरू के 6 महीने ही ड्राइंग्स की है, एंड में कोई ड्राइंग्स नहीं की, लेकिन साल तो हमारा 31 मार्च तक चला है। इन्होंने अपनी ड्राइंग्स को रिटर्न तो नहीं किया, ना ही इन्होंने इंटरेस्ट दे दिया। पैसा जब उन्होंने दिया ही नहीं, इसका मतलब वो यूज तो कर रहे हैं ना। और यूज किया है, पूरे साल किया है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो हम पूरे साल का लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पीरियड कितना दिया है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने हो गया। इसी तरह से लास्ट ड्राइंग उसकी 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर को जो पैसा उसने विड्रॉ किया, उसको उसने यूज किया 1 सितंबर से 31 मार्च, 7 महीने। तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 12+7/2, 9.5 महीने। और 9.5 महीने का 6% के हिसाब से 60 हजार पर निकलेगा 2,850 रुपए। एक ही ड्राइंग समझ में आ गई। इसी तरह से बी का देखो, बी की भी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, हर महीने वो 10 हजार रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। 6 महीने उसने विड्रॉ किया, तो 60 हजार की टोटल ड्राइंग्स। कब कब किया उसने, मिडल ऑफ मंथ, मतलब कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। तो यहाँ पर भी देखो सेम अमाउंट, और टाइम गैप भी सेम आ रहा है, एक एक महीने का टाइम गैप है। तो हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की, फर्स्ट ड्राइंग उसने की 15 अप्रैल को, और यहाँ पर भी हम पीरियड क्या लेंगे, 31 मार्च तक। तो जो पैसा उसने 15 अप्रैल को विड्रॉ किया, उसने यूज कब से कब तक किया, 16 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब कि 11.5 महीने। और लास्ट ड्रॉइंग उसने 15 सितंबर को की, तो 16 सितंबर से 31 मार्च तक उसने यूज किया, तो 6.5 महीने के लिए यूज किया। एवरेज पीरियड आ जाएगा आपका 11.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई 2, 9 महीने। और अब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा, 60 हजार पर 6% के हिसाब से 9 महीने का 2700 रुपए।
अब आ जाओ सी का देखते हैं। सी की भी ड्राइंग्स आपकी 60,000 है, क्योंकि वो भी हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, 6 महीने तक कर रहा है, तो 60,000 रुपए। तीनों ने शुरुआत के 6 महीने में ही किया है, याद रखना। तो इसने कब किया? एंड ऑफ द मंथ, मतलब कि 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, एंड ऑफ द मंथ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करें हम? सेम अमाउंट, सेम टाइम इंटरवल, टाइम गैप भी देखो सेम है ना, एक एक महीने का है और सेम अमाउंट है, तो हम अपना वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ड्रॉइंग कब विड्रॉ की उसने? 30 अप्रैल, तो पैसा कब से कब तक यूज किया? 1 मई से 31 मार्च, 11 महीने। इसी तरह से जो पैसा लास्ट में ड्रॉ किया उसने, वो 30 सितंबर है, और यूज कब से कब तक किया? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, मतलब कि 6 महीने। तो एवरेज पीरियड हो गया आपका 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 8.5 महीने। तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6% के हिसाब से करना है, और 8.5 महीने का 2,550 रुपए। तो ये था तीनों की ड्राइंग्स पर उनका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। आपके सारे डाउट्स मैं खत्म कर दूंगी। प्रैक्टिस लेकिन आपको जारी रखनी होगी, आपको मेरे साथ बने रहना होगा, चाहे वर्बली ही सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व जरूर करो। गुड बाय एंड टेक केयर।